प्यारे बच्चों, एनसीईआरटी की अभ्यास का ये क्वेश्चन 2024 में 3 नंबर में पूछा गया था, जिसमें हमें 1 आइडोब्यूटेन को 1 ब्यूटेनॉल 1 क्लोरोब्यूटेन ब्यूट 1 ईन से प्राप्त करना है। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और सॉल्व करते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमें इसका आंसर किस तरह से देना है, हमें अपनी कॉपी में किस तरह से लिखना है, उसे समझिए। तो प्यारे बच्चों, आप ब्लैक पेन से इसको लिखेंगे 1 ब्यूटेनॉल से 1 आइडोब्यूटेन। अब देखिए 1 ब्यूटेनॉल कौन है सर? ये एक एल्कोहल है और इसमें कितने कार्बन है? 4 कार्बन है। आपने कैसे पहचाना ये एल्कोहल है? क्योंकि सर इसमें क्या आ रहा है? ऑल आ रहा है। तो एल्कोहल की भी तो लगाते हैं ऑल आईयूपीएसी नेम में। चलिए कितने कार्बन है सर? 4 कार्बन है। तो लिखेंगे CH3 CH2 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 और ये आ गया इसमें एल्कोहल के लिए OH। सही है। चाहे इनके बीच में बॉन्ड दिखा सकते हो आप, ऐसे 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 बॉन्ड दिखा भी सकते हो और नहीं भी दिखा सकते, आपकी मर्जी है। हम बच्चों इसकी रिएक्शन कराएंगे HI से। HI का नेम क्या होता है मुझे कमेंट्स में बताना। और यहां पर उपस्थिति रखी जाएगी ZnCl2। सही है। ये क्या होगा? उत्प्रेरक होगा। तो बहुत ही आसान रिएक्शन है। देखिए यहां से H लीजिए, यहां से OH, तो क्या होगा? जल यहां से निकल जाएगा। अब बचेगा क्या? बचेगा प्यारे बच्चों CH3 CH2 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 और भाई 1 2 3 4 कार्बन हो गए। अब आ जाएगा यहां पर क्या? I। सही है। तो इसी को कहते हैं हम क्या? 1 आइडोब्यूटेन। तो यहां पर इसके नीचे इसका नेम लिख देना। सही है, 1 आइडोब्यूटेन, और इसके नीचे इसका नाम 1 ब्यूटेनॉल। देखो प्यारे बच्चों, अगर मैं आपको इसका कॉमन नेम बताऊं तो ये कौन है? कितने कार्बन है? 1 2 3 4, और ये इसमें कोई ब्रांच भी नहीं है। तो ये है आपकी नॉर्मल चेन। तो हम इसे कह सकते हैं नॉर्मल ब्यूटिल एल्कोहल, या आप पढ़ सकते हो नॉर्मल ब्यूटाइल एल्कोहल। ऐसी इसका नेम होगा नॉर्मल ब्यूटिल आयोडाइड, या आप कह सकते हो नॉर्मल ब्यूटाइल आयोडाइड। चलिए आपकी एक रिएक्शन कंप्लीट हो गई। चलिए अब हमें करना है 1 क्लोरोब्यूटेन से 1 आइडोब्यूटेन को प्राप्त। तो इस तरह से ब्लैक पेन से आप लिख देंगे। तो अब इसे लिखो पहले। भाई ब्यूटेन है तो सर 4 कार्बन होंगे, और 1 पर क्या कौन लग रहा है? क्लोरो, बोले तो Cl। तो बस बना दो भैया, CH3 CH2 CH2 और ये CH2, 1 2 3 4 कार्बन हो गए, और क्लोरो बोले तो Cl। सही। इसका नीचे नेम लिख देना आप, बस इतना काम आप कर देना। अगर सामान्य नाम कॉमन नेम की बात करेंगे तो N ब्यूटिल क्लोराइड या N ब्यूटाइल क्लोराइड भी बोल सकते हो। अब सर हमें क्या करना है? Cl के स्थान पर आइडो लाना है। बोले तो Cl के स्थान पर किसको लाना? I को लाना है। मतलब यहां पर हमें हैलोजन को विनिमय करना होगा, हैलोजन का एक्सचेंज करना होगा। तो हम कैसे करेंगे? बहुत ध्यान समझो। और एक नेम रिएक्शन भी है ये, आप यहां पर ले सकते हो सोडियम आयोडाइड, या प्यारे बच्चों आप इसके स्थान पर ना NaI के स्थान पर पोटेशियम आयोडाइड KI भी ले सकते हो, आपकी मर्जी। यहां पर आप उपस्थिति रखोगे शुष्क ईथर की। किसकी? शुष्क ईथर की। इंग्लिश में लिख दूं ड्राई ईथर, वो सॉरी ड्राई एसीटोन, शुष्क एसीटोन। हिंदी में कहते हैं उसको शुष्क एसीटोन और अंग्रेजी में कहते हैं ड्राई एसीटोन। ड्राई एसीटोन, तो आपको ड्राई एसीटोन की उपस्थिति रखनी होगी। अब देखो यहां पर क्या होगा प्यारे बच्चों? सर यहां पर हैलोजन का विनिमय होगा, मतलब हैलोजन एक्सचेंज होंगे। मतलब ये है कि Cl के स्थान पर कौन आ जाएगा? I। Cl के स्थान पर आ जाएगा I, और I के स्थान पर आ जाएगा Cl। बोले तो यहां से निकल जाएगा, माइनस करके दिखाओ, NaCl निकल गया, और ये आ गया इसके स्थान पर, तो CH3। अच्छा, इस रिएक्शन को क्या कहते हैं पता है आपको? 1 2 3 4, और यहां पर कौन आ जाएगा बच्चों? I। पता इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? ये एक नेम रिएक्शन है जिसे हम कहते हैं फिंकल स्टीन अभिक्रिया या फिंकल स्टीन रिएक्शन। सही है, फिंकल स्टीन। सही। इसमें NaCl क्या बनता है? अवक्षेप बनता है।
पीपीटी, प्रीसिपिटेट। चलिए अब हम करते हैं ये वाला रिएक्शन को। ब्यूट 1 से हमें क्या बनाना प्यारे बच्चों, 1 आयोडोब्यूटेन को। तो कैसे बनाएंगे, बहुत ध्यान समझिए। भाई कितने कार्बन है सर, 4 कार्बन है। और ये इन का मतलब क्या है सर, डबल बॉन्ड। कौन से कार्बन पर सर, पहले कार्बन पर, क्योंकि यहां लिख रहा 1। तो देखो भैया CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है सर, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है। देख लो पूरी है क्या, 1 2 3 4, सही है सर, पूरी है 1 2 4। अब क्या करेंगे, देखो प्यारे बच्चों, हम यहां पर पहले इसकी रिएक्शन कराते हैं HBr से, HBr से, और उपस्थिति रखते हैं यहां पर हम पर ऑक्साइड की। अंग्रेजी में लिख दूं पर ऑक्साइड, हिंदी में लिख सकते हो पर ऑक्साइड। ये अब जो एडिशन HBr का, इसके साथ जो एडिशन होगा, योग होगा और पेरोक्साइड की उपस्थिति होगी, तो यहां पर जो नियम लगेगा, जो यहां पर रूल फॉलो होगा, उसे कहते हैं एंटी मार्कोवनी रूल, एंटी मार्कोवनी नियम। इसमें क्या होगा प्यारे बच्चों, देखो इसमें होना यह है कि जो हमारा ये H है वो जुड़ेगा यहां पर, और जो Br है वो जुड़ेगा यहां पर, सही है। मार्कोवनी कोव नियम के उल्टा होगा। भाई मार्कोवनी कोव नियम के अकॉर्डिंग जो Br वाला पोर्शन होता है, नेगेटिव वाला पोर्शन होता है, वो डबल बॉन्ड के उस कार्बन से जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन कम होते हैं। तो Br वाला पोर्शन यहां पर आता और H वाला पोर्शन यहां पर आता, मार्कोवनी कोव नियम के अकॉर्डिंग। लेकिन एंटी मार्कोवनी कोव नियम में जो होता है, एंटी मार्कोवनी कोव रूल में जो होता है, वो Br यहां जुड़ेगा और H यहां पर जुड़ेगा। और ये भी याद रखो, एंटी मार्कोवनी कोव रूल में आप पेरोक्साइड की उपस्थिति लोगे और ओनली HBr से कराओगे। किससे, HBr से। अगर यहां आप HCl ले लो या HI ले लो और यहां पेरोक्साइड की उपस्थिति रखो, तो ये एंटी मार्कोवनी कोव रूल नहीं होगा। मार्कोवनी कोव रूल के अकॉर्डिंग ही एडिशन होगा, संयोग होगा, सही है। एंटी मार्कोवनी कोव रूल के लिए आपको HBr चाहिए और पेरोक्साइड चाहिए, बस ये बात याद रखिए। चलिए फिर करें आगे। चलिए CH3 CH2 CH, यहां पर कौन आ जाएगा, एक H आ जाएगा सर, ये वाला CH2, फिर देखो CH2 और ये आ गया Br, सही है। अच्छा 1 2 3 4, कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। तो इसका नेम क्या होगा, 1 ब्रोमोब्यूटेन। भैया नेम नीचे लिखना, आप नेम जरूर लिखना नीचे। इसका नेम क्या होगा, 1 ब्रोमोब्यूटेन। अब क्या करना है सर हमें इसमें, प्यारे बच्चों देखिए, बिल्कुल ये वाली कंडीशन आ गई। यहाँ पर फिंकलस्टीन रिएक्शन लगा दो, फिंकलस्टीन रिएक्शन यहाँ पर लगा दो, सही है। मैं नीचे ला रहा हूं इसे, जगह कम है। हमें यहाँ पर उपस्थिति रखनी है शुष्क एसीटोन की, बोले तो ड्राई एसीटोन एज ए सोलवेंट, एसीटोन, सही है। चलिए और रिएक्शन किससे कराओगे सर, हम रिएक्शन कराएंगे, 1 मिनट, यहां पर रिएक्शन कराएंगे सर हम KI ले लो, चलिए, और नीचे लिख देता हूं सही, यहां पर ड्राई एसीटोन, ड्राई बोले तो शुष्क, हिंदी में लिख सकते हो शुष्क एसीटोन। क्या होगा, देखो भैया KBr यहां से निकल जाएगा, KBr यहां से क्या हो गया, निकल गया, बचा क्या, CH3 CH2 CH2 CH2, 1 2 3 4 कार्बन और ये आ गया I। इसका नेम नीचे लिखेंगे 1 आयोडोब्यूटेन, सही। ये फिंकलस्टीन अभिक्रिया यहां पर लग गई। तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। प्यारे बच्चों केमिस्ट्री की रिएक्शंस के लिए, केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स के लिए, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स के लिए और मैथ के अनसोल्ड पेपर्स के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को जरूर विजिट कीजिएगा। हम चैप्टर वाइज रिएक्शंस को, न्यूमेरिकल्स को अपलोड कर रहे हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा, खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।